Now we have come to the last topic of this chapter, that is chapter number 7, control and coordination. And you know, this is for class 10 students. So today we are going to discuss a very important topic, that is reflex action and reflex arc. And we learn an introduction about nerves also. Okay. So let us see रिफ्लेक्स एक्शन. देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम का जो सिंपलेस्ट एक मोड ऑफ रेस्पॉन्स है, यानी द सिंपलेस्ट वे ऑफ रेस्पॉन्स बाय अ नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम बिना प्लानिंग के करते हैं, बिना सोचे करते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए जो एक्शन हम ऑटोमेटिकली करते हैं, इनवॉलंटरीली करते हैं, स्पॉन्टेनियसली करते हैं, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन. क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम का एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर है ना, हमारी बॉडी का, जिससे हम अपने आप को इमीडिएटली प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं, ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन अ नर्वस सिस्टम, या हमारी बॉडी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर है वो, और स्पॉन्टेनियस, ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक, राइट, ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है. अब इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज. आपने देखा होगा, मेरी भी पलकें कई बार झपकती हैं. तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज और यॉर्निंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है. अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है? रिफ्लेक्स आर्क एक वो पाथवे है जिसको कोई रिफ्लेक्स एक्शन, वो नर्व इंपल्स जो उसको अडॉप्ट करती है, यानी द पाथवे इट इज अडॉप्टेड द रूट ऑफ ए नर्व इंपल्स इन आवर बॉडी. तो जिस पाथवे से, जिस रूट से वो नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है, और जो उसका स्टिमुलस से लेकर रेस्पॉन्स तक का जो पूरा एक जर्नी है, ये हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. आप देख सकते हैं बोर्ड में मेरे पीछे. यहाँ मान लीजिए एक हम बात करते हैं कि हमारा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ा है अचानक, ठीक है, तो उस केस में रिफ्लेक्स जो रिसेप्टर होंगे, वो आप जानते हैं कि स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं. तो थर्मो रिसेप्टर्स क्या हुआ, उन्होंने उस हीट को, उस हीट स्टिमुलस को तुरंत रिसीव किया. ठीक है, तो वहां पर स्टिमुलस क्या होगा, हीट होगा, क्योंकि हमारा हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ा है अचानक. तो इस हीट के स्टिमुलस की वजह से जो स्किन के अंदर मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेके जाते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, जिसको सेंसरी न्यूरॉन्स को आप जानते हैं कि अफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, उन सेंसरी नर्व्स या एफरेंट नर्व्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में पहुंचाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास. ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड में रेनियल न्यूरॉन्स हैं, प्रोसेसिंग में उन्होंने हेल्प किया. फिर वहां से जो इंस्ट्रक्शन आया, जो आदेश आया, वो मोटर नर्व्स या इफरेंट न्यूरॉन्स उस इंस्ट्रक्शन को लेकर जाते हैं इफेक्टर मसल्स के पास, जो बॉडी की, उस हाथ की जो मसल्स हैं, उन मसल्स के पास, उन मसल सेल्स के पास ये इंफॉर्मेशन, ये इंस्ट्रक्शन जाता है स्पाइनल कॉर्ड से. और उसके बाद हमारा जो रिएक्शन है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, वो नजर आता है कि तुरंत हम वहां से हाथ हटा लेते हैं. ठीक है, तो ये लिफ्टिंग ऑफ हैंड इज आवर रेस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलस ऑफ हीट. ठीक है, तो इस तरीके से रिसेप्टर से लेके और इफेक्टर तक का ये जो एक पाथवे है, ये जो एक रूट है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क. ठीक, और ये हम जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर अभी ये रिफ्लेक्स, ये एग्जांपल हमने देखा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको इंस्ट्रक्शन दिया, तो ये एक एग्जांपल है स्पाइनल रिफ्लेक्स का. ठीक है, और इसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचाई जाती है, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन जाते हैं, तो वो एक क्रेनियल नर्व, या उसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स का एग्जांपल मानते हैं. जैसे देखिए, मान लीजिए अगर हमारी आंख, अगर हम कहीं किसी अचानक से ब्राइट लाइट में चले जाते हैं, ठीक है, किसी नॉर्मल लाइट से बैठे थे और अचानक से हम चल के किसी ब्राइट लाइट वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, तो हमारी पलकें हम तुरंत बंद करते हैं, आंखें बंद करनी पड़ती हैं हमें. तो मान लीजिए वहाँ पर जो ब्राइट लाइट है वो एक स्टिमुलस है, ठीक है, हमारी आंखों के लिए. अब आंखों में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, आइज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स है, तो वो जो एक हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है, जो ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ी अचानक,
उस ब्राइट लाइट की स्टिमुलस की वजह से फोटो रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि रोशनी बहुत तेज है, तो फोटो रिसेप्टर से ये सेंसरी न्यूरॉन्स उस नर्व उस इंफॉर्मेशन को उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में उसको लेकर गए ब्रेन के पास। ब्रेन ने उसकी प्रोसेसिंग की रेनियल न्यूरॉन्स के जरिए, और वहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स के जरिए आदेश आया, इंस्ट्रक्शन आया इफेक्टर मसल्स के पास, जिससे कि हमारी आंखें बंद होने लगी। तो पलकें बंद करना, आंखों को बंद कर लेना, ये इंस्ट्रक्शन आया ब्रेन की तरफ से। तो ये एक एग्जांपल हुआ सेरिब्रल रिफ्लेक्स का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके से है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स जो ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सो गाइस ये तो बात हुई रिफ्लेक्स आर्क की। डायग्राम दोनों जगह सेम होगा, ये स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। और अगर आप ब्लिंकिंग ऑफ आइज का या क्लोजिंग ऑफ आइज का एग्जांपल दे रहे हैं ड्यू टू ब्राइट लाइट, तो वहां पर आप यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के बजाय वहां पर ब्रेन लिखेंगे आप, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो वो आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी नर्व्स की। आप जानते हैं कि तीनों प्रकार की जो नर्व्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्राइज करती है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, वो इन तीनों प्रकार की नर्व्स का मिलकर बना होता है। अब नर्व्स तीन तरीके की, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन में जो क्रेनियम है वहां से अराइज होती है, और ब्रेन के ही रीजन में सारे पार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक, इसी प्रकार जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होकर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्टेड होती है, लेकिन ब्रेन में नहीं जाती। ठीक है, इसी तरह जो विसरल नर्व्स है ये एक प्रकार की मिक्स नर्व्स है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ज्यादातर इनमें से स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, और ये बॉडी के सारे पार्ट्स में, सारे ऑर्गन्स में कनेक्ट होती है, साथ ही साथ कुछ हिस्से में ब्रेन में भी कनेक्ट होती है। अब क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ब्रेन में, ये हेड वाले रीजन में पाई जाने वाली नर्व्स है, क्रेनियम से ही अराइज होती है, ब्रेन से अराइज होती है, और ब्रेन से ही कनेक्टेड होती है, हेड वाले रीजन में ही पाई जाती है। अब ये जो नर्व्स है क्रेनियल नर्व्स, इनकी संख्या होती है 12 पेयर्स। ठीक है, तो ये 12 पेयर्स यानी 24 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है हमारी बॉडी में, जिसको हम फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th तक इसको काउंटिंग के जरिए हम इसको सीखते हैं, जानते हैं, नाम देते हैं। ऐसे स्पाइनल नर्व जो है वो हमारी बॉडी में 31 पेयर 31 पेयर्स होती हैं, और इसमें से 31 पेयर्स में कौन कौन सी कितनी कितनी है ये नंबरिंग की फिक्स होती है। देखिए 8 स्पाइनल नर्व होती है सर्वाइकल, जो गर्दन वाले रीजन में, सर्वाइकल रीजन में है, वो संख्या में 8 होती है स्पाइनल नर्व्स। इसी तरीके से 12 होती है थोरेसिक नर्व्स, जो चेस्ट रीजन में है, थोरैक्स वाले रीजन में पाई जाती है। उसके बाद 5 होती है लुम्बर रीजन्स, जो थोरैक्स वाले रीजन से नीचे वाले रीजन है, वहाँ 5 स्पाइनल नर्व्स होती है। उससे भी नीचे रीजन में फिर 5 सैक्रल नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, और लोअर रीजन में, और लास्ट में एक कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व होती है, जो कि हमारी जो कॉकिक्स है, जो लास्ट टेल वर्टिब्रा है, उससे कनेक्ट होती है। तो ये इस तरीके से नेक रीजन से लेके और लास्ट टेल वर्टिब्रा तक ये पाई जाती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी। और विसरल नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं, यानी जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, एलिमेंट्री कैनाल, लिवर, लंग, ओके, किडनीज, तो ये अंदर के सारे जो हिडन ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स, उसके साथ कनेक्ट होती है। और क्योंकि इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए इनका जो कनेक्शन है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स होता है, जो इनवॉलंटरी मसल्स भी जिनको हम बोलते हैं, तो वो स्मूथ मसल से इनका कनेक्शन होता है, और जिसके जरिए बॉडी की जो इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल फिजियोलॉजी ऑर्गन्स की वो कैरी आउट की जाती है। अच्छा गाइस, ये जो सबसे ऊपर आप नाम देख रहे हैं सिएटिक नर्व, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व पाई जाती है, यानी ह्यूमन बॉडी में जो बिगेस्ट और जो लार्जेस्ट नर्व है उसको हम बोलते हैं सिएटिक नर्व। ये सिएटिक नर्व हमारे बैक वाले पोर्शन से और लेग के लोअर पोर्शन तक, यानी हील तक ये पाई जाती है। ये नर्व आपने एक कंडीशन का नाम सुना होगा, सिएटिका। सिएटिका मीन जिसमें एक पेनफुल सेंसेशन होता है यहाँ कमर से लेकर और पूरे नीचे लोअर लेग यानी हील वाले रीजन तक, एड़ियों तक, तो वो सिएटिका का जो कंडीशन है वो बेसिकली सिएटिक नर्व की वजह से है, जिसमें पेनफुल सेंसेशन किसी पर्सन को कभी कभार महसूस होती है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ हमने अपना
चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी कंप्लीट कर लिया. एंड टिल देन कीप वाचिंग वीडियोस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग वीडियोस because it may be beneficial to your other friends also. And stay home, keep studying honestly. God bless you. Thank you.